दुनिया कहती है अमीर बनने में सालों लगते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं अगर सोच सही हो तो 6 महीने भी काफी हैं। दानी सवाल पैसा कमाने का नहीं है, सवाल है दिमाग को रिच बनाने का। क्योंकि अगर माइंडसेट गरीब है तो करोड़ों कमाकर भी इंसान खाली रहेगा, लेकिन अगर माइंडसेट अमीर है तो शुरू कहीं से भी कर लो, मंजिल पैसा खुद लेकर आएगा। रूल नंबर 1, गरीब सोच को तोड़ो, अमीर सोच को जगा दो। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हालातों को दोष देते हैं और एक जो हालातों को बदल देते हैं। गरीब आदमी सुबह उठता है और कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। वो सोचता है मैं कहां से शुरू करूं। वो हर कमी को अपनी किस्मत मान लेता है। लेकिन अमीर आदमी, वो सुबह उठते ही खुद से एक सवाल करता है, आज मैं क्या कर सकता हूं जो कल मुझे बदल दे। भी उसका दिमाग समाधान खोजता है, बहाने नहीं। वॉरेन बफेट भी गरीब नहीं थे, लेकिन वो अमीर भी नहीं थे। पर फर्क इस बात में था कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा मेरे पास सोचने का दिमाग है और वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इस दुनिया में करोड़ों लोग गरीब पैदा होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग अमीर मरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोच को बदल दिया। माइंडसेट वो बीज है जो या तो गरीबी की जड़ें फैलाता है या अमीरी का पेड़ बनाता है। पूर माइंडसेट कहता है मैं अनलकी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। रिच माइंडसेट कहता है लक नहीं, सिस्टम चाहिए। पैसे नहीं है तो स्किल्स सीखो, टाइम नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट सीखो। बफेट ने खुद से एक वादा किया था, मैं अपने हालातों को नहीं अपनी सोच को बदलूंगा। क्योंकि जब सोच बदलती है तो दुनिया तुम्हें वहीं रखती है जहां तुम खुद को रखना चाहते हो। तुम जिस दिन ये बोलना बंद कर दोगे मेरे पास ये नहीं है और बोलना शुरू करोगे मैं इसे कैसे बना सकता हूं, उसी दिन अमीरी की शुरुआत हो जाएगी। तुम्हारा अकाउंट अभी खाली हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग अमीर हो गया तो वो अकाउंट भी जल्द भर जाएगा। सोच को बड़ा बनाओ, दिमाग को विजन दो और हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरी सोच मेरे सपनों के लायक है। क्योंकि जिस दिन सोच करोड़ों की हो गई उस दिन जेब खुद ब खुद करोड़ों की बन जाएगी। रूल नंबर 2, पढ़ना बंद किया तो बढ़ना भी रुक जाएगा। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि तुम कितने सीखने के भूखे हो। वॉरेन बफेट कहते हैं द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। वो हर दिन 5-6 घंटे सिर्फ पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे दिमाग सबसे बड़ा एसेट होता है और किताबें उसकी ट्रेनिंग। आज लोग नेटफ्लिक्स पर दिन भर बर्बाद कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं, लेकिन बफेट जैसे लोग हर दिन अपनी जिंदगी का लेवल ऊपर कर रहे हैं किताबों, रिपोर्ट्स और जानकारियों से। अमीर लोग अपना दिमाग पैसों के हिसाब से तैयार करते हैं, गरीब लोग अपने दिमाग को वक्त की बर्बादी में उलझा देते हैं। नॉलेज तुम्हें धीरे धीरे बदलती है अंदर से, और जब अंदर से बदलाव आता है तो बाहर की दुनिया को झुकना पड़ता है। हर दिन कुछ पढ़ो, भले एक पेज, लेकिन रोज, क्योंकि यही छोटे छोटे शब्द भविष्य में तुम्हारा बैंक बैलेंस बन जाते हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे रुक जाते हैं, और जो लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं वो धीरे धीरे इतिहास बन जाते हैं। वॉरेन बफेट आज जो हैं वो उनके पढ़े हुए लाखों पन्नों का नतीजा है। अगर तुम भी अपने फ्यूचर को रीराइट करना चाहते हो तो आज से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ये एक आदत नहीं, ये अमीरी का शॉर्टकट है। रूल नंबर 3, एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाओ, वरना जिंदगी भर डरते रहोगे। अगर तुम सिर्फ एक इनकम सोर्स पर जिंदा हो तो एक इंसान की मर्जी से तुम्हारा पूरा परिवार चल रहा है। वॉरेन बफेट कहते हैं नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। आज जो लोग सिक्योर दिखते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास करोड़ों हैं, बल्कि इसलिए कि उनका पैसा अब उनके लिए काम कर रहा है। इनकम का असली खेल ये नहीं कि तुम कितना कमा रहे हो, बल्कि ये है कि तुम्हारे ना होने पर भी क्या पैसा आता रहेगा। अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं, गरीब लोग खुद सिस्टम बन जाते हैं। पूर माइंडसेट कहता है एक नौकरी मिल जाए तो जिंदगी चल जाएगी। रिच माइंडसेट कहता है एक इनकम कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए मुझे कई रास्ते बनाने होंगे। इस नए दौर में इनकम सिर्फ सैलरी नहीं होती, इनकम होती है स्किल से, डिजिटल प्रोडक्ट्स से, कंटेंट से, कोर्सेज से, स्टॉक्स से, क्रिप्टो से, और सबसे बड़ी चीज
क्रिएटिविटी से। आज इंटरनेट तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो तुम्हारे पास नहीं था, बस तुम शुरुआत करो। साइड हसल, पैसिव इनकम, रॉयल्टी, रेंट, डिविडेंड, इन शब्दों को मजाक मत समझो। ये वही रास्ते हैं जो तुम्हें जॉब से बिजनेस और फिर बिजनेस से लेगेसी तक ले जाते हैं। आज जो लोग रिच हैं वो सबने कहीं ना कहीं ये समझ लिया था, एक इनकम तुम्हें जिंदा रखेगी लेकिन मल्टीपल इनकम्स तुम्हें आजाद करेंगी। आज से सोचो तुम्हारा पैसा कहाँ काम कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो कब करेगा, क्योंकि जब तक तुम पैसा कमाते रहोगे तुम कभी फुर्सत में नहीं रहोगे। लेकिन जब पैसा तुम्हें कमाना शुरू करेगा तब जिंदगी असली मायनों में तुम्हारी होगी। रूल नंबर 4, टाइम की वैल्यू समझो, वरना पैसा होते हुए भी कंगाल रहोगे। हर दिन तुम्हें 2 चीजें दी जाती हैं, एक लिमिटेड टाइम और दूसरा अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी। अब ये तुम पर है, तुम समय को बर्बाद करोगे या उससे इतिहास बनाओगे। गरीब इंसान का सबसे सस्ता खर्च होता है उसका समय। वो घंटों स्क्रॉल करता है, बहस करता है और फिर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन वॉरेन बफेट, वो हर मिनट को इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे वो 1 करोड़ की नोट गिन रहे हों, क्योंकि वो जानते हैं पैसा गया तो फिर आ सकता है, लेकिन वक्त गया तो सिर्फ पछतावा आता है। बफेट कभी टाइम पास नहीं करते, वो टाइम इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने अपने दिन के हर सेकंड को प्रोडक्टिविटी और पर्पस के साथ जोड़ा, और यही वजह है कि उनका हर घंटा उन्हें करोड़ों डॉलर में रिटर्न देता है। ज्यादातर लोग समय को हल्के में लेते हैं, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हर मिनट से हिसाब मांगते हैं, जो खुद से हर रात ये सवाल करते हैं, क्या मैंने आज का 1 घंटा भी बर्बाद किया? तुम अपनी आदतों को देखो, क्या वो तुम्हें वक्त का मालिक बना रही हैं या वक्त का गुलाम? बफेट ने कभी ये नहीं कहा कि उनके पास सब कुछ था, उन्होंने बस ये तय किया था कि जो उनके पास है वो उसका सबसे अच्छा उपयोग करेंगे। और उनके पास सबसे कीमती चीज थी टाइम। टाइम को बर्बाद करना मतलब अपनी किस्मत को जला देना, और टाइम को स्मार्टली इन्वेस्ट करना मतलब अपने सपनों को सांस देना। सोचो, उठो और वक्त को पकड़ लो, क्योंकि इस धरती पर हर सफल इंसान के पास भी वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात में है कि वो उन 24 घंटों को कैसे जीते हैं। रूल नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, वरना फोकस से पहले दुनिया तुम्हें हरा देगी। डिस्ट्रैक्शन वो मीठा जहर है जो सपनों को मुस्कुराकर मारता है। तुम्हें लगता है बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लूं, और वो 5 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी के सिस्टम को खा जाते हैं। आज के दौर में दुश्मन तलवार वाला नहीं होता, वो तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर होता है। बफेट कहते हैं डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ विजन। उनके पास सब कुछ है, पैसा, पावर, सफलता, लेकिन फिर भी उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जो आदमी खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता वो कभी अपनी किस्मत पर कंट्रोल नहीं पा सकता। डिसिप्लिन का पहला नियम है डिस्ट्रैक्शन से लड़ो। हर बार जब तुम्हारा ध्यान भटकता है तो समझ लो तुम्हारा सपना थोड़ा और पीछे चला गया है। तुम सोच रहे हो लोग सफल कैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं जब बाकी लोग नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं। फोकस वो तलवार है जो तुम्हारी मंजिल तक रास्ता काटती है, लेकिन अगर हर 5 मिनट में तुम सोशल मीडिया के बीच भटक जाओगे तो फिर ना तुम्हारा दिमाग टिकेगा ना सपने पूरे होंगे। अगर तुम्हें बफेट जैसी क्लैरिटी चाहिए तो बफेट जैसी लाइफस्टाइल भी अपनानी होगी, where silence is power and focus is the currency of success। डिस्ट्रैक्शन से मत हारो, उस पर जीत हासिल करो, क्योंकि ये वक्त है या तो खुद पर काबू पाने का या दुनिया में खो जाने का। फैसला तुम्हें करना है, क्लिक करोगे या क्लिक बनोगे। रूल नंबर 6, संगत से बनती है सोच और सोच से बनती है किस्मत। अगर तुम सूरज की तरफ बढ़ना चाहते हो तो उन लोगों के साथ रहो जिनकी सोच भी रोशनी जैसी हो। लेकिन अगर तुम्हारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो हर दिन तुम्हारे कॉन्फिडेंस को काटते हैं तो याद रखना वो लोग दोस्त नहीं, तुम्हारे सपनों के हत्यारे हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं हैंग आउट विद पीपल बेटर देन यू एंड यूल ड्रिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं को पास रखा जिनसे उन्हें इंस्पिरेशन मिले, ना कि कंपैरिजन या नेगेटिविटी। तुम किसके साथ बैठते हो, तुम किसकी बातें सुनते हो, तुम किसकी सोच अब्सॉर्ब करते हो, इसी से तय होता है कि तुम कहां तक जाओगे। अगर 4 लोग गोललेस हैं तो 5वां तुम भी वही बनोगे।
सक्सेस का रास्ता अकेले शुरू होता है, लेकिन रास्ते में मिलने वाले लोग तय करते हैं कि तुम कितनी दूर जाओगे। कुछ लोग तुम्हारी आग बुझा देंगे और कुछ लोग तुम्हारे अंदर आग लगा देंगे। तुम्हें खुद चुनना है किस तरफ जाना है। हर बड़ा इंसान एक बड़े सर्कल से निकला होता है, जहां सपोर्ट था, विजन था, इंस्पिरेशन था। अब सवाल है, क्या तुम्हारा सर्कल तुम्हें ऊपर खींच रहा है या धीरे धीरे गिरा रहा है? सपनों की ऊंचाई देखनी है तो सबसे पहले अपनी संगत की गहराई बदलो। तय करो, तुम इंस्पिरेशन के बीच रहना चाहते हो या फ्रस्ट्रेशन के बीच, क्योंकि संगत ही वो इनविजिबल हाथ है जो या तो तुम्हें ऊपर उठाएगा या खींचकर नीचे गिरा देगा। रूल नंबर 7, कभी दिमाग से रिटायर मत होना। सीखते रहो, जीतते रहो। जिस दिन तुमने सोचना छोड़ दिया उसी दिन तुमने जीना छोड़ दिया। वॉरेन बफेट कहते हैं, I tap dance to work every day because I'm still learning something new every day. सोचो, 90 साल की उम्र में भी वो इंसान सीख रहा है, सोच रहा है, फैसले ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सफलता को मंजिल नहीं, एक सफर माना है। ज्यादातर लोग 25 की उम्र में सीखना बंद कर देते हैं और 75 की उम्र तक सिर्फ जीते हैं, बिना बदले, बिना बढ़े। लेकिन अमीर लोग हर दिन अपने दिमाग को अपग्रेड करते हैं। जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, वैसे ही वो खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये जिंदगी का तरीका है। हर गलती, हर चोट, हर ठोकर तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। लेकिन तुम तभी जीतते हो जब तुम हर सीख को सीरियसली लेते हो। बफेट ने शेयर बाजार की चालें नहीं सीखी थी स्कूल में। उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया, समझा और सीख सीख कर दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक बन गया। रिटायरमेंट एक नंबर नहीं है, रिटायरमेंट एक माइंडसेट है, और जो सीखता रहता है वो कभी रिटायर नहीं होता। बफेट ने कभी नहीं कहा अब काफी है, उन्होंने हमेशा कहा अब और बेहतर हो सकता हूं। रहे। इस दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जिसने सीखने की भूख को कभी मरने नहीं दिया। चाहे 16 के हो या 60 के, अगर दिमाग में क्यूरियोसिटी जिंदा है तो तुम जिंदा हो, और अनस्टॉपेबल भी। हर दिन खुद में थोड़ा और इन्वेस्ट करो, थोड़ा और सीखो, थोड़ा और बढ़ो, क्योंकि असली मिलियनेयर वही होता है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। अगर तुम्हारा कमिटमेंट 100% हो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर डिस्ट्रैक्शन को छोड़ो और उस माइंडसेट को अपनाओ जो वॉरेन बफेट को वॉरेन बफेट बनाता है। शुरू आज ही करो, क्योंकि कल से शुरू करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर तुम भी अपने माइंडसेट को अमीर बनाना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाला हर वीडियो तुम्हें और भी ऊंचा ले जाएगा।